जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को टीचिंग बाय सुनील सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आप सबको विश्व के प्रमुख देश एवं उनके नाम या उपनाम बताने जा रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि इसकी पूरी जानकारी आपको मिल सके। और यदि आप इस चैनल पे अभी तक नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, विश्व के प्रमुख देश एवं उनके उपनाम बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है दोस्तों कि पूर्व की मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। उसके बाद में दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन में है हिंद महासागर की मोती किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को कहा जाता है। यानी कि दोस्तों पूर्व की मोती और हिंद महासागर की मोती यानी कि श्रीलंका को ही कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी का कटोरा। दोस्तों चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को बोला जाता है। उसके बाद में एशिया का पेरिस 5 नंबर क्वेश्चन है एशिया की पेरिस किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को बोला जाता है। उसके बाद में दोस्तों चावल का देश थाईलैंड को बोला जाता है। यानी कि दोस्तों एशिया का पेरिस थाईलैंड को और चावल का देश भी थाईलैंड को बोला जाता है। यानी कि दोनों का आंसर सेम है। उसके बाद में दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है वनों का देश किसे कहा जाता है? वनों का देश दोस्तों कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को कहा जाता है। यानी कि वनों का देश कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उगते सूरज यानी सनराइज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को। दोस्तों जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन में है कि यूरोप का रोगी यानी कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है अंध महाद्वीप यानी कि अंधा महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। उसके बाद में दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन में है मोतियों का द्वीप यानी कि मोतियों का द्वीप जहाँ मोती ही मोती पाया जाता है वह बहरीन है दोस्तों। उसके बाद में अर्धरात्रि का सूर्य कहाँ होता है? नॉर्वे में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। यानी कि दोस्तों आपसे क्वेश्चन को घुमाकर पूछ देगा कि उगते सूरज किसे कहा जाता है? तो जापान उसका आंसर हो जाएगा। और बोल देगा डूबते सूरज का देश तो ब्रिटेन को बोला जाता है। इसको दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। बोलेगा कि उगते सूरज तो जापान और डूबते सूरज तो ब्रिटेन। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। यानी कि दक्षिण का ब्रिटेन आपको न्यूजीलैंड को बोला जाता है। विश्व की जनत किसे कहा जाता है? यानी कि दोस्तों आप सबों को सुनकर आश्चर्यचकित होगा कि विश्व की जनत, तो दोस्तों यह विश्व की जनत पेरिस यानी कि जो फ्रांस में है दोस्तों, पेरिस को बोला जाता है। उसके बाद में दोस्तों अग्निद्वीप किसे कहा जाता है? आइसलैंड को। आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में पश्चिमी एशिया का 18 स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? 18 स्विट्जरलैंड किसे, यानी कि पश्चिमी एशिया का 18 स्विट्जरलैंड आपको दोस्तों लेबनान को बोला जाता है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। यानी कि दोस्तों झीलों का देश आपको फिनलैंड को बोला जाता है। उसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन है तंत्र झंझावातों का देश किसे कहा जाता है? भूटान को। उसके बाद में 21 नंबर क्वेश्चन है स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है?
म्यांमार को। उसके बाद में एशिया का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है? तो तुर्की को। तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार बोला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को बोला जाता है। सांपों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है। तो दोस्तों यह जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा तथा डेली अपडेट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल टीचिंग बाय सुनील सर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।